नमस्कार, मैं हूं खुशी राय और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं आज की बुलेटिन की ओर। हरियाणा में आप ने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। भारत में आया मंकी पॉक्स का पहला मामला। नागपुर में ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। कानपुर अजमेर के बाद अब सोलापुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश। विनेश फोगाट के राजनीति में आने से दुखी है महावीर फोगाट। हरियाणा में आपने 9 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। कल बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए प्रोफेसर छत्रपाल को बरवाला से उम्मीदवार बनाया गया है। आप अब तक 29 उम्मीदवारों की नाम का ऐलान कर चुकी है। आपको बता दें कि कांग्रेस और आप के बीच पिछले कई दिनों से गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही थी। कांग्रेस के दीपक बावरिया और आप के राघव चड्ढा के बीच बातचीत विफल हो गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने सोमवार को सुबह कांग्रेस को आखिरी मौका देते हुए कहा, गठबंधन पर आला कमान से अगर कोई सूचना नहीं मिली तो पार्टी शाम तक प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी। बीजेपी छोड़कर 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पंचायत समिति के पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि मुख्तियार सिंह बाजीगर को रतिया विधानसभा सीट से टिकट मिला है। भारत में मंकी पॉक्स के पहले मामले की हुई पुष्टि। केंद्र सरकार ने आधिकारिक किया ऐलान। इस समय दुनिया भर में कोरोना वायरस की तरह फैला हुआ मंकी पॉक्स भी बड़ा खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। वहीं अब भारत में भी एम पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि हो गई है। केंद्र सरकार ने पहले मामले की पुष्टि की आधिकारिक जानकारी शेयर की है, जिसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एम पॉक्स को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। वहीं एम पॉक्स से जूझ रहे विदेश से लौटे एक शख्स को अस्पताल में रखा गया है। इस संक्रमण की पुष्टि उसके नमूनों की जांच से हुई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। केंद्र ने कहा कि एक युवा पुरुष मरीज जो हाल ही में मंकी पॉक्स संक्रमण से जूझ रहे देश में आया था, उसकी पहचान एम पॉक्स मामले के रूप में की गई है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एम पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि यात्रा से संबंधित संक्रमण के रूप में की गई है। लैब ने मरीज में पश्चिम अफ्रीकी क्लेड के 2 एम पॉक्स वायरस की मौजूदगी की पुष्टि की है। नागपुर में ऑडी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। कार महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष के बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड। महाराष्ट्र के नागपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा सोमवार यानी 9 सितंबर रात करीब 12:30 बजे का है। हादसे में एक बाइक और दोनों कार क्षतिग्रस्त हुई हैं। कार सवार यात्री घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ऑडी ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी, फिर 2 अन्य कारों से टकरा गई। 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हालांकि इसमें भाजपा नेता के बेटे का नाम नहीं है। पुलिस का कहना है कि संकेत बावनकुले घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने बताया कि कार अर्जुन अहोरे चला रहा था। वह संकेत का दोस्त और पेशे में इंजीनियर है। बिजनेसमैन रोनित चिंतामवर उनके बगल में बैठा था। दोनों एक बियर बार से लौट रहे थे। दोनों के ब्लड सैंपल अल्कोहल टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि कार भाजपा नेता का बेटा चला रहा था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एक्स पर घटना का सीसीटीवी फुटेज शेयर करते हुए लिखा, नागपुर में भाजपा के एक सीनियर नेता के बेटे ने आधी रात को नशे की हालत में 4-5 कारों को टक्कर मार दी, जिसके बाद पूरा गृह विभाग उस लड़के को बचाने और छुपाने में लग गया। क्या कानून व्यवस्था सिर्फ आम जनता को प्रताड़ित करने के लिए है? उधर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा नशे में था। हैरानी की बात यह है कि FIR में उसका नाम नहीं है। हादसे के बाद कार की नंबर प्लेट भी हटा दी गई। नागपुर के रहने वाली डिप्टी CM फडणवीस अगर होम डिपार्टमेंट सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो वे इस पद के लिए योग्य नहीं है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी माना है कि गाड़ी उनके बेटे के नाम पर रजिस्टर्ड है। बावनकुले ने कहा,
गाड़ी चाहे मेरे बेटे के नाम हो या किसी अपराधी के नाम पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कानपुर अजमेर के बाद अब सोलापुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश, रेलवे लाइन पर मिला बड़ा पत्थर। उत्तर प्रदेश के कानपुर और राजस्थान के अजमेर के बाद अब महाराष्ट्र के सोलापुर से भी एक मिला जुला मामला सामने आ रहा है, जहां मालगाड़ी को पलटाने की साजिश सामने आई है। जिले के कुर्दुवाड़ी स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर रेलवे ट्रक पर सीमेंट का बड़ा पत्थर मिला है। हालांकि लोको पायलट की सावधानी से यह हादसा टल गया। वहीं इस मामले को लेकर रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रेलवे पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कल रात करीब 8:30 बजे की है, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति ने एक बड़ा सा सीमेंट का पत्थर रेलवे ट्रक पर रख दिया। इस दौरान लोको पायलट इलेक्ट्रिक रेलवे के ओवरहेड तारों से रख रखाव के लिए टावर वैगन को सोलापुर से कुर्दुवाड़ी कर रहे थे। जब उन्हें दूर से पत्थर दिखाई दिया था, उन्होंने इस मालगाड़ी को करीब 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया और संबंधित रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनकी जांच शुरू कर दी है। विनेश फोगाट के राजनीति में आने से दुखी हैं महावीर फोगाट। विनेश को 2028 ओलंपिक में खेलते देखना चाहते थे। 2024 पेरिस पैरालंपिक में 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से डिस्क्वालीफाई होने वाली पहलवान विनेश फोगाट आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में है। अब उनके राजनीति में जाने के फैसले पर अंकल महावीर फोगाट का रिएक्शन आया है। महावीर विनेश के राजनीति में जाने से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि यह मेरी निजी राय है कि उसे 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए। मेरा सपना गोल्ड मेडल का है। जुलाना से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट के अंकल महावीर फोगाट ने कहा, उसने पेरिस पैरालंपिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन फाइनल में आयोग हो गई। यह मेरी निजी राय है कि उसे 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेना चाहिए। स्वर्ण पदक मेरा सपना है, वो तो नहीं मिला, लेकिन भारत के लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया और लोगों को उससे स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, जिससे लोगों को दुख हुआ। लेकिन सबको मुझे और लोगों को उम्मीद थी कि इस बार नहीं, लेकिन 2028 में वह स्वर्ण पदक लाएगी। उसने जो ये राजनीति में आने का फैसला लिया है, उससे मैं दुखी हूँ। अगर वह यह फैसला 2028 ओलंपिक के बाद लेती तो बढ़िया होता। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी, क्योंकि वे आयोग घोषित कर दी गई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उनकी मांग को वहां भी खारिज कर दिया गया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।